क्या बुद्ध मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव होता है? इस प्रकार से बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे ये मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चुल दुख खंड सूक्त में कहलाता है, जिसमें बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में तथागत बुद्ध ने कहा है, निगंठो, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने से साथ ही पूर्व में भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगंठों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म न हो? नहीं जानते। क्या तुम जानते हो कि आपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? नहीं। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था व नहीं किया था? अब तथागत बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। तथागत बुद्ध ने देवदया सूत्र 5 में कहा, कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों से व्रत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है, दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। यह निगंठो जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निगंठ
गर्हा के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे गर्हा के भाजन हैं। तथागत बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते, और यदि बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है। पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं बैठ सकता। लगता है कि यह सारा का सारा बाद के बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश अर्थात समान ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानना चाहिए कि तथागत बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालन के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना संभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। नमो बुद्धाय।